नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन योग एवं आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष प्राणायाम के बारे में जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपने ये नाम कई बार सुना होगा, लेकिन आपने शायद ही कभी विचार किया हो कि नाड़ियाँ एक्चुअल में होती क्या हैं। क्या नाड़ियाँ वो होती हैं जो हमारे वैद्य चेक करते हैं, वात पित्त कफ की कंडीशन क्या है आपकी, या फिर हमारा ईड़ा पिंगला आदि नाड़ियाँ हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नाड़ियाँ एक्चुअल में है क्या, नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं और किस प्रकार से करने से विशेष लाभ मिलेगा। आइए आरंभ करते हैं आज की वीडियो। नाड़ियों को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वह मार्ग जिसके माध्यम से पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है, जिसके माध्यम से एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, उस मार्ग को नाड़ी कहते हैं। भगवान शिव ने 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन अपनी शिव संहिता में किया है। वर्तमान समय में प्रचलन में 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन हम वास्तव में जो बात करने वाले हैं 3 नाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल है, इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, राइट वाला पिंगला नाड़ी, और जो इन दोनों के मध्य में है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये गहरा विज्ञान है। भगवान शिव ने इसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव सौरोदय। पूरा स्व विज्ञान उसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से 4 ज्ञानेंद्रियों में परमात्मा ने व्यवस्था की है उनको विश्राम की। जैसे हमारी आंखें हैं, कान है, जीभ है, त्वचा है। आंखें रात को सोती हैं, कान भी हमारे सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन हमारे जो नोस्ट्रल हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, श्वास प्रश्वास चलता ही रहता है। तो क्या इसमें भी कुछ व्यवस्था है कि विश्राम करने के लिए? जी हाँ, परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि 64 घड़ी में से हर 2.5 घड़ी के बाद हमारा पहले अगर ईड़ा स्वर चल रहा है तो उसके बाद फिर पिंगला चलेगा, अगर पिंगला है तो फिर ईड़ा चलेगा। हर 2.5 घंटे के बाद एक को विश्राम मिलेगा, दूसरा काम करेगा। तो ये परमात्मा की ओर से है, ये प्री डिफाइंड है, हमारे सॉफ्टवेयर में डला हुआ है, ऑटोमेटिकली काम करना है। इसमें मैं एक छोटा सा सिद्धांत आपको और बता देता हूँ। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष अर्थात जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को हमारा, जब आप सुबह उठेंगे सूर्योदय के समय, तो हमेशा आपका ये चंद्र नाड़ी ईड़ा स्वर ये चलेगा। उसके 3 दिन बाद, 3 दिन के लिए आपका दायां स्वर चलेगा जिसको हम पिंगला बोलते हैं। जी हाँ, ये स्वर प्रत्येक 3 दिन के बाद अपने आप ही चेंज होते रहते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया है स्वर विज्ञान के बारे में। ये अद्भुत विज्ञान है। आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारी नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये कैसे काम करती हैं। ईड़ा माने चंद्र स्वर, पिंगला माने सूर्य स्वर। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है जो हल्का सा स्ट्रेंथ में कम होता है राइट पोर्शन से। राइट पोर्शन हमारा सूर्य नाड़ी है और जो हमारा हल्का सा कम है बल में, ये हमारा चंद्र नाड़ी है, और जो इनके मध्य का भाग है वो सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे सहस्त्रार चक्र से आरंभ होकर के हमारे मूलाधार चक्र तक पहुंचती हैं। ईड़ा और पिंगला हर एक ऊर्जा केंद्र पर अपने आप को क्रॉस करते हैं, माने इस प्रकार से इनकी मूवमेंटम है, इस प्रकार से आती है नीचे। सहस्त्रार के बाद हमारे आज्ञा चक्र पर क्रॉस करती हैं, फिर हमारे विशुद्धि चक्र पर क्रॉस करेंगी, फिर अनाहत चक्र पे, इस प्रकार से करते हुए एक जिगजैग फॉर्म में नीचे तक पहुंचती हैं। और इसके मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी। नाड़ी शोधन प्राणायाम से 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, मन और शरीर को आरोग्य प्राप्त होता है, हमारे जीवन में संतुलन और उत्साह उत्पन्न होता है। माने आपका जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन है उसमें आप संतुलन बना पाते हैं, एक समत्वम का भाव उत्पन्न होता है। जैसा कि योगीराज श्री कृष्ण ने भी कहा है, सुखे दुखे समय कर्त्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख और लाभ हानि में आपकी प्रतिक्रिया एक जैसी रहेगी। बहुत अधिक सुख मिलने पर और बहुत अधिक दुख मिलने पर आप उसको आसानी से झेल पाएंगे। अगर आप कंटिन्यू 3 महीने तक सुबह दोपहर शाम 15-15 मिनट के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में लघुता आएगी, आपको हल्कापन महसूस होगा, आपकी बुद्धि सूक्ष्म तीव्र हो जाएगी, आपका मन का सात्विकता का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। इस प्राणायाम को करने में कोई विशेष सावधानियां नहीं है। आप 7-8 वर्ष से ऊपर के बच्चे भी कर सकते हैं। जिनको हार्ट संबंधित कोई समस्या है वो बंद ना लगाएं। हम आपको बताने वाले हैं कैसे इसमें कुंभक करना है, श्वास को अंदर रोकना है, वो श्वास को अंदर ना रोकें, वो अनुलोम विलोम सामान्य श्वास लें और छोड़ें, ये कर सकते हैं। जिनको अस्थमा की समस्या है वो बहुत जोर से श्वास को ना भरें, वो धीरे धीरे करेंगे। आइए आरंभ करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में पद्मासन इस प्रकार से दोनों पैर ऊपर रखे, या फिर अर्ध पद्मासन, या फिर सुखासन पालथी मार के आराम से, या फिर सिद्धासन, किसी भी एक आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं।
क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषा दी है आसन की, स्थिर सुखम आसनम, जिस आप आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसमें प्राणायाम करें। आसन लगाने के बाद आपकी जो मेन कंडीशन है, कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए आपकी। कैसे करते हैं, इसमें शास्त्रों में 2 प्रकार की विधियां वर्णित हैं। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है हमारा, दायां या बायां। इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जिस नोस्ट्रल से हमारी 75% एयर निकल रही है, प्राण निकल रहे हैं, उस वाले को उससे हम पहले इनहेल करेंगे। या फिर एक सिंपल फंडा अपनाएं आप कि आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट से छोड़ना है। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 उंगलियां आप आज्ञा चक्र में रखेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, उंगलियां आज्ञा चक्र में कांस्टेंट रखें और अनामिका उंगली से सेकंड नोस्ट्रल को, चंद्र नाड़ी को बंद करेंगे और सूर्य नाड़ी से श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर सूर्य नाड़ी से श्वास अंदर भरेंगे और चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर छोड़ेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आपको श्वास अंदर भरते हुए 8 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 तक होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आप कुंभक लगाएं, जालंधर बंद लगाएंगे और मूल बंद, 2 बंद के साथ ये प्राणायाम होगा। मूल बंद और जालंधर बंद। जालंधर बंद माने कंठ को लॉक कर लेंगे इस प्रकार से। मूल बंद माने मूल इंद्री को ऊपर खींच कर रखेंगे 16 तक काउंट करते हुए। फिर उसके बाद अपोजिट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे 8 तक काउंट करते हुए, माने 1 to 1 के रेशो से करेंगे इसको आप। ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन जो अल्टीमेट हमारा है ऑब्जेक्टिव करने का, धीरे धीरे आपकी सिद्धि होगी उसमें, वो है 1:4:2 का रेशो। आप 8 तक काउंट करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे। फिर 32 तक काउंट करते हुए आप श्वास को अंदर होल्ड रखेंगे बंद के साथ, मूल बंद और कंठ को लॉक करते हुए। फिर 16 तक काउंट करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये ठीक विधि है। एक बार फिर से देखेंगे पूर्ण विधि को। अगर इस प्रकार आपको रखने में असुविधा हो, हालांकि इसके विशेष लाभ हैं, आज्ञा चक्र भी आपका स्टिमुलेट होता है इसमें। अगर कुछ असुविधा हो आपको तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं जी। ये सब्जेक्ट है आपकी सुविधा का, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं उस प्रकार से करें। देखिए 8 तक काउंट करते हुए श्वास अंदर भरेंगे इस प्रकार से। श्वास अंदर भरने के बाद मूल बंद लगाएंगे, कंठ को लॉक कर लेंगे और 16 तक काउंट करते हुए श्वास रोक कर रखें। सिक्सटीन तक काउंट करने के बाद अब सूर्य नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ देंगे इस प्रकार से। अब 8 तक काउंट करते हुए राइट नोस्ट्रल से सूर्य नाड़ी से श्वास अंदर भरेंगे। कुंभक लगा लेंगे, श्वास को अंदर रोकर रखें, मूल बंद और जालंधर बंद के साथ इस प्रकार से 16 तक काउंट करें। मन ही मन 16 तक काउंट करने के बाद अब आपको राइट नोस्ट्रल सूर्य नाड़ी को बंद करना है और चंद्र नाड़ी से पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है धीरे धीरे 8 तक काउंट करते हुए। ये पूरा एक साइकिल हो गया, एक चक्र कंप्लीट हो चुका है। ये इनिशियल लेवल पे है, शुरुआती स्तर पे है। आप शुरुआत में रेशो 1:1 का रखें। 8 तक तो मैंने ऐसे ही बोला है आपको, आप 10 तक भी काउंट कर सकते हैं। अगर आप 10 तक काउंट कर रहे हैं श्वास अंदर भरते हुए, तो 20 तक काउंट करना है आपको श्वास होल्ड करने में, और फिर 10 काउंट करना है श्वास बाहर छोड़ने में। एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव है 1:4:2 का, माने 10 तक आप कर रहे हैं, फिर 5 तक कर रहे हैं श्वास अंदर भरने में, उसका 4 गुना होल्ड करना है और 2 गुना उसको श्वास बाहर छोड़ने में। श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें, तब आपको विशेष लाभ मिलेगा। कुछ योगाचार्य ऐसे भी हैं जो बहुत इसमें इन डेप्थ में जाके इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हाथ यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, आप किसी भी तरह हाथ रख सकते हैं। मुझे इस प्रकार सुविधा है हाथ रखने में, और इस हाथ से हम अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो आपको पोस्चर कंफर्टेबल हो उसी में आप करेंगे। लाभ तो अद्भुत है नाड़ी शोधन प्राणायाम के। आदि योगी शिव शंकर ने भी शिव संहिता में काफ़ी कुछ वर्णन किया है इस प्राणायाम के बारे में। मेन चुनौती है इसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट कैसे करें, इम्प्लीमेंट करना मुख्य विषय है। इसमें आपको उत्साह की आवश्यकता होगी। उत्साह परम बलम आर्यम, ये उत्साह के बिना नहीं हो पाएगा। जैसे आपने वेद मंत्र सुना होगा, धर्म एवो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिताः।
धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार 3 महीने आप ये प्राणायाम कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम, जितने भी उत्साह के साथ कर सकते हैं। हो सकता है इस प्राणायाम को करने से आपके अंदर आनंद उत्साह इतना बढ़े, ये बहुत संभव है कि आपके माध्यम से कोई बहुत बड़ा मानवीय कार्य हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसका पुण्यकर्म सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी मिलेगा, समाज को भी मिलेगा। तो कम से कम अपनी खातिर या फिर समाज की खातिर इसको स्टार्ट करें। आज एक दृढ़ निश्चय लें कि इसको हमें करना ही करना है। विधि बहुत सिंपल है, 1:2 का रेशो मेंटेन रखेंगे आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये प्राणायाम आज से ही प्रारंभ कर देंगे। और इस निवेदन के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक साथ शेयर करें। आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।